हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञानपुर में। आज हम आपको एसएससी जीडी का जो सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, और आपको कुछ क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट के भी आपके द्वारा मिले हैं उन सब क्वेश्चनों को करा रहे हैं। और आप देखिए कि उसका लेवल क्या है। हिंदी के भी कुछ बताए हैं आपको कि हिंदी के कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, प्रश्न पर चलते हैं। पूछ रहा इगास पर्व से आता है क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन आप ही लोगों के माध्यम से मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? इगास पर्व कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? वो मनाया जाता है उत्तराखंड। अगर ये आया था तो इगास पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड। और आपको बता दें, क्या इसके पहले वाले में सिग्मो महोत्सव को पूछा गया था तो वो कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? गोवा में। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? इगास पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड। और आपको ये भी बता दें कि दिवाली के 11 दिन बाद ये महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? इगास। ठीक है, और आपको बता दें, एक और बता दे रहे हैं कि दिवाली के 6वें दिन एक और पर्व मनाया जाता है, वो होता है छठ माता का पर्व। और ये बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों। तो साथ साथ में आप ये भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 2019 ऑक्सफोर्ड द्वारा चुना गया हिंदी शब्द कौन है? ऑक्सफोर्ड जो एक शब्द चुनता है तो क्या 2019 का क्या है? तो दोस्तों 2019 का क्या है? संविधान। 2019 का क्या है? संविधान। 2020 का क्या है दोस्तों? 2020 का क्या है आपका? आत्मनिर्भरता। 2020 का क्या है? आत्मनिर्भरता। 2020। और 2021 का क्या है दोस्तों? तो वो है वैक्स। क्या है? वैक्स। और ये किससे संबंधित है? ये है वैक्सीनेशन से संबंधित। वैक्सीनेशन से संबंधित है दोस्तों। तो ये भी साथ साथ में आप याद रखे रहिएगा कि 2020 का किससे आत्मनिर्भरता है? ऑक्सफोर्ड शब्द, जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर जो कहा जाता है शब्द चुना जाता है। अगला जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन दोस्तों, कर्नाटक के राज्यपाल कौन दोस्तों? थावरचंद गहलोत। कौन? थावरचंद गहलोत। कौन दोस्तों? थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल। ये भी आप में क्वेश्चन एक आया है। अगला क्वेश्चन आया है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई 7 अगस्त 1905। दोस्तों कब? 7 अगस्त 1905। याद रखे रहिएगा, 7 अगस्त 1905 आपका ये क्वेश्चन आया था। ये इगास आया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आया था घूमर कालबेलिया। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन मिला है। क्या दोनों आया था क्या आप में? घूमर कालबेलिया पूछ रहा है कि घूमर और कालबेलिया ये नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों ये है राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान। यानी नृत्य से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। घूमर कालबेलिया ये नृत्य कहाँ से है संबंधित? राजस्थान से। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? नियाग्रा। तो नियाग्रा कहाँ है दोस्तों? ये यूएस वाले एरिया में, यूएस जो कनाडा ये उस वाले एरिया में है नियाग्रा जलप्रपात। आपका एक क्वेश्चन इससे संबंधित आया था। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन आया है वो नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो किससे आया है? नीति आयोग। किससे आया दोस्तों? नीति आयोग। तो नीति आयोग के सीईओ पूछा था। जरा बताइए नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वो है अमिताभ कांत। नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों? वो है अमिताभ कांत। कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत। क्या ये सीईओ हैं? अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों तो वो हुई थी 1 जनवरी 2015। अगर बात करें कि अध्यक्ष कौन होता है तो बिल्कुल दोस्तों पीएम अध्यक्ष होते हैं इसके। और उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। दोस्तों कौन है? राजीव कुमार। और ये नीति आयोग किसकी जगह पर आया है? ये आया है योजना आयोग की जगह पर। किसकी जगह पर दोस्तों? योजना आयोग। और योजना आयोग कब आया था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया था। 15 मार्च 1950 को। दोस्तों आप
नीति आयोग जो ये नीति है इसका फुल फॉर्म भी याद रखे रहेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आप ये भी याद रखे रहिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या आया था, वो आया था अमिताभ कांत क्या है, CEO है नीति आयोग के। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आया था। दोस्तों आया था WHO की स्थापना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। अगर बात किया जाए दोस्तों इसके मुख्यालय की, तो दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, ये है जेनेवा, क्या है, जेनेवा, और ये क्या है, स्विट्जरलैंड, क्या है दोस्तों, स्विट्जरलैंड। एक क्वेश्चन आपका ये आया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा साथ साथ में एक और हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि यूएनओ, तो यूएनओ की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945, और आपको पता होगा कि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखे रहिएगा। अगर बात कर रहे हैं मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों, वो है न्यूयॉर्क में, कहाँ है, न्यूयॉर्क कहाँ है, US, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों संबंधित है साहित्य के क्षेत्र से, किससे, साहित्य के क्षेत्र से। और कौन पाया है पिछला 2019 में, अक्कितम अच्युतम ये पाए थे, और ये मलयालम कवि हैं दोस्तों, कौन है, मलयालम कवि। और अगर पूछा जाए कि पहला कौन पाया था, तो दोस्तों जी शंकर कुरूप, याद रखे रहेगा, पहला कौन पाया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, जी शंकर कुरूप, और 2019 में अक्कितम अच्युतम, ठीक है, याद रखे रहेगा, अक्कितम अच्युतम, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 106वां संविधान संशोधन क्या है, तो दोस्तों ये किससे है, ST/SC से है, ये किससे है, ST, 106वां संविधान संशोधन पूछा था, तो ये किससे संबंधित है, ST/SC से, दोस्तों याद रखे रहिएगा। अगला जो क्वेश्चन आया था कि प्रवासी भारतीय दिवस, तो दोस्तों अभी हम आपको इसके पहले वाले सेशन में आपको बता भी चुके थे, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब है दोस्तों, 9 जनवरी, और इसी दिन गांधी जी अफ्रीका से लौट करके स्वदेश आए थे दोस्तों, याद रखे रहेगा, ठीक है ना। और सबसे पहले इसे भारत में 2003 से मनाना शुरू हुआ है, तो प्रवासी दिवस आया था दोस्तों, तो क्या है, 9 जनवरी, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये मिला भी लीजिएगा आप, और अगला देखते हैं और आप पैटर्न पर मिला लीजिएगा कि कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, वो आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लेते हैं क्वेश्चन GST से क्वेश्चन आया था दोस्तों कि GST कब भारत में लागू हुआ, तो जरा बताइए GST कब लागू हुआ था, तो जो GST लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 दोस्तों, कब हुआ था ये, 1 जुलाई 2017, और इसका जो फुल फॉर्म होता है तो आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे वस्तु एवं सेवा कर भी कहा जाता है। और अगर आप बात करें कि सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, किस देश में, अगर ये बात करें कहाँ लागू हुआ था राज्य में भारत के, तो वो हुआ था दोस्तों असम में, कहाँ हुआ था, असम में। लेकिन अगर बात करें कि सबसे पहले कहाँ GST लागू हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था फ्रांस में 1954 में, तो आप याद रखे रहेगा। तो क्वेश्चन क्या था कि GST कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामकृष्ण बजाज अवार्ड किसे मिला है, तो रामकृष्ण बजाज अवार्ड मिला है दोस्तों गौतम अडानी, किसे मिला है, गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था आर्य समाज, दोस्तों आर्य समाज आपको पहले भी बताए थे, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कौन आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, और इन्होंने ही बोला है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा आर्य समाज अगर पूछता है ब्रह्म समाज, साथ साथ में आपको ये भी बता देते, तो ब्रह्म समाज कौन, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय, और राममोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी दोस्तों, ये राजा नहीं थे, राजा, इनको एक उपाधि दी गई थी,
ठीक है। अगर बात करें कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसने किया था, वो किए थे विवेकानंद। किसने किया था, विवेकानंद। और अगर बात करें कि प्रार्थना समाज, तो दोस्तों प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और कौन थे दोस्तों, और कौन थे, गोविंद रानाडे। याद रखे रहेगा, गोविंद रानाडे। तो ये भी आप याद रखे रहेगा फास्ट में। और एक और बात अगर यहाँ पर बता दें कि वेल्लूर मठ की स्थापना किसने किया था, अगर कभी पूछे कि वेल्लूर मठ, तो दोस्तों किसने, विवेकानंद ने। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ाते हैं। एक दोस्तों क्वेश्चन आया था आर्टिकल 143। तो दोस्तों आर्टिकल 143 से एक क्वेश्चन आता है। तो आर्टिकल 143 क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति का कर सकता है, परामर्श ले सकता है। यह था आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 से एक क्वेश्चन आया था आप में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 400 डेज के लेखक कौन। तो दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं ये हैं चेतन भगत। और आपको बता दे रहे हैं कि जितने भी लगभग जहां पर अंक दिखाई देगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जहां अंक दिखाई देगा वो तकरीबन अधिकतर जो किताबों चेतन भगत ने लिखा है, जैसे 5.1 आप देखते होंगे 5.1। फिर और क्या है, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। और क्या दोस्तों, हाफ गर्लफ्रेंड। तो देख रहे हैं ना, ये 5, 3, हाफ, 400, ये सब कौन है, चेतन भगत। तो आप ये भी याद रखे रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो अगले में आते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, ये सब आप देख लीजिएगा कि आप में ये आया है कि नहीं आया है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आप ही लोगों के माध्यम से हमें भी मिला है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो दोस्तों बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया, 42वां में। और 42वां कब हुआ, 1976 में। और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये भी सवेरे वाले में भी बताए थे, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या है, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पर है। 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पर है भारत में। तो दोस्तों यह है धौलावीरा। कहां है, धौलावीरा। और धौलावीरा कहां है दोस्तों, यह है गुजरात के कच्छ के रण में है ये, ठीक है ना। और अगर बात किया जाए कि इसके उत्खननकर्ता कौन, तो दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट। याद रखे रहेगा, रविंद्र सिंह बिष्ट दोस्तों। तो ये आप याद रखे रहेगा। अच्छा एक बात और अगर कहें कि ये बताइए कि आखिर ये विश्व हेरिटेज, जो विश्व विरासत साइट कौन घोषित करता है। तो दोस्तों ये करता है यूनेस्को। कौन करता है, यूनेस्को, जिसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। दोस्तों कहाँ है, पेरिस फ्रांस। और कब हुआ था इसकी स्थापना, 16 नवंबर 1945 को। तो साथ साथ में आप ये भी याद रखे रहिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि लोकटक झील कहाँ है। तो दोस्तों लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर। कहाँ है, मणिपुर। कहाँ है दोस्तों, मणिपुर। और लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो ये पूछा गया था लोकटक झील कहाँ है। चलिए अगला कह रहा है कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। क्या ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी क्वेश्चन मिला है कि कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। तो दोस्तों आपको पता होगा मेढक और केचुआ ऑप्शन में दिया था। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो मेढक और कछुआ, मेढक दिया था कि कछुआ दिया था, क्या दिया था दोस्तों कि दोनों दिया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि आईसीसी
2020 का है, 2020 का पूछ रहा है कि आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जो क्रिकेट वो कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ये कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। और आपको ये भी बता दे रहे हैं कि ये 2020 वाला दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 2022 का कहाँ होगा? तो ये होगा वेस्ट इंडीज। कहाँ होगा दोस्तों? वेस्ट इंडीज। कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज होगा। और अगर बात करें कि 2020 का विजेता कौन, तो विजेता कौन था दोस्तों? सबको पता होगा, बांग्लादेश। किस? कौन? बांग्लादेश। और उप विजेता कौन? तो दोस्तों उप विजेता सबको पता होगा, भारत। भारत उप विजेता रहा था। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था कि अंडर 19 जो विश्व कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। 2022 वाला भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्या पता आपके अगले शिफ्ट में आ जाए ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगले में चलते हैं। अगला क्या है प्रश्न? आयुष्मान भारत से क्वेश्चन आया था दोस्तों, एकदम योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आयुष्मान भारत से क्वेश्चन आया था। तो आयुष्मान भारत से क्वेश्चन क्या आया था कि कब लागू हुआ? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2018, बिल्कुल 1 अप्रैल 2018। और यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें कवर मिलता है 5 लाख। बीपीएल जो कार्ड वाले होते हैं उन्हें 5 लाख तक इसमें सहायता दी जाती है दोस्तों। तो कब आया आयुष्मान भारत? 1 अप्रैल 2018, याद रखे रहेगा। अगला क्या है? ला लीगा। क्या दोस्तों ये भी आया था, हमें पूछ रहा है ला लीगा फुटबॉल कब? ला लीगा किससे संबंधित है दोस्तों? बिल्कुल ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आया था वो भी चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आया था वो आया था मौर्य राजा का क्रम। चलिए दोस्तों यहाँ पर ये बता देते हैं आपको, मौर्य राजा का क्रम पूछा था। तो जो मौर्य राजाओं का जो क्रम है, तो आपको सबसे पहले बता दें कौन आया था। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त का लड़का कौन था दोस्तों? तो वो था बिंदुसार। याद रखिएगा, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। याद रख सकते हैं, चंद्र बिंदु, याद रखे रहिएगा, चंद्र बिंदु यानी चंद्रगुप्त का लड़का बिंदुसार। और बिंदुसार का लड़का कौन? अशोक महान। अशोक महान। सबसे मौर्य साम्राज्य का जो सबसे अंतिम शासक था दोस्तों वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। और इसी की तो हत्या करके, इसी की हत्या कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इसी की हत्या किया था। और कौन सा वंश बनाया था? शुंग वंश दोस्तों। कौन सा वंश? शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग। किसकी हत्या करके? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके। ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्या आया था? अगला क्या आता है कि 2021 गणतंत्र दिवस में, गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम झांकी का अवार्ड कौन जीता था? यानी प्रथम स्थान पर पूछ रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में कौन आता? बिल्कुल दोस्तों, कौन आता? उत्तर प्रदेश। अपना कौन आता? उत्तर प्रदेश। और विषय क्या था इसका? विषय क्या था दोस्तों? अयोध्या एक सांस्कृतिक विरासत। अयोध्या एक सांस्कृतिक विरासत। और दूसरे स्थान पर कौन आया था दोस्तों? तो दूसरे स्थान पर आया था, वो आया था यूके। यूके माने यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। दूसरे स्थान पर कौन आया था? उत्तराखंड। और ये उत्तर प्रदेश किस पर था? पहले स्थान पर। तो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन आप में आया था। और एक क्वेश्चन आया था, एक मान बुकर पुरस्कार से भी संबंधित कोई क्वेश्चन आया था। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो क्वेश्चन क्या था कि 51 वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन? तो दोस्तों वो कौन? रजनीकांत। कौन? रजनीकांत। और अगर बात करें 50 वाला, तो 50 कौन? वो अमिताभ बच्चन। कौन? अमिताभ बच्चन। और अगर बात करें 49 वाला, तो दोस्तों वो कौन? विनोद खन्ना। कौन? विनोद खन्ना। और अगर बात करें पहला, तो देविका रानी रोरिक। दोस्तों देविका रानी रोरिक। और ये प्रथम महिला भी हैं और प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली भी। तो कौन? देविका रानी रोरिक। तो ये भी आप याद रखिएगा, 1964 में। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सब आपके हो गए जीएस के क्वेश्चन। ये सब हो गए आपके जीएस के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आया था कि ये देख लीजिए, क्वेश्चन क्या आया था? धौलावीरा से क्वेश्चन आया था। ये 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया था। तो ये सब आपके क्वेश्चन है। ये आईसीसी अंडर 19 विश्व कप से क्वेश्चन आया था। और ये मणिपुर
मणिपुर वाला क्वेश्चन, मेढक और केंचुआ, तो ये याद रखिएगा। जो त्वचा से सांस लेते हैं, ये लोकटक झील से क्वेश्चन पूछा गया था। ये मौर्य राजा का क्रम पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ दोस्तों यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा गया था। तो ये सब आपके क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, ठीक है, आप मिला लीजिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं हिंदी। हिंदी कैसी आ रही है आपकी दोस्तों? एकदम हिंदी, आपकी जो हिंदी है वो मॉडरेट है, मॉडरेट से ऊपर नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट से। अभी तक जितने लोगों ने बताया है वो बिल्कुल कठिन नहीं है। आप चाहें तो 23 से 24 क्वेश्चन कर सकते हैं, 22 तो कर ही सकते हैं आप। और आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है तो 22, 23 इसमें तो करना ही पड़ेगा। और रीजनिंग में लोग बोल रहे हैं कि ठीक आ रही है, आप कर सकते हैं उसमें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हिंदी पर आ जाते हैं। कुछ हिंदी में देखा जाए, हिंदी में क्या आ रहा है तो दोस्तों अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में आया था मुहावरा। क्या था दोस्तों? मुहावरा। मुहावरा क्या था? कलेजा ठंडा होना। दोस्तों क्या था? कलेजा ठंडा होना। तो ठंडा होना तो क्या हो? कलेजा ठंडा होना तो क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल संतोष होना। सब कहते ना कि कलेजा देख करके तुम्हें ठंडा हो गया, तो क्या हो गया दोस्तों? संतोष हो गया। इसका मतलब है जब आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी तो आपके माँ बाप कहेंगे कि तुम्हें नौकरी पाते हुए देख करके मेरा कलेजा ठंडा हो गया। तो दोस्तों उन्हें संतोष हो जाएगा कि अब अपना बच्चा कुछ कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों? वो था विलोम का। विलोम का क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निर्मल। दोस्तों पूछा गया था निर्मल, तो बिल्कुल निर्मल का क्या होगा दोस्तों? मलिन। निर्मल का क्या होगा? मलिन। यानी आप देख रहे हैं विलोम में, विलोम का क्वेश्चन आ रहा है, मुहावरा आ रहा है। और क्या? पर्यायवाची। बिल्कुल दोस्तों पर्यायवाची के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्यायवाची के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पर्यायवाची के क्वेश्चन क्या थे? पर्यायवाची का क्वेश्चन था चंद्र का। चंद्र का पर्यायवाची पूछा गया था। तो दोस्तों बहुत होते हैं, चांद, तारापति, तारापति, शशि, सुधाकर, बहुत से होते हैं जो उसमें दिया हो दोस्तों, जो भी आप में आपके ऑप्शन में दिया हो। यानी पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्या था? विलोम से, पुनः विलोम से एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। पुनः विलोम से यानी विलोम के क्वेश्चन आ रहे हैं, तैयार करके जाइए। तो विलोम के क्या था? सृष्टि। क्या था दोस्तों? सृष्टि। तो सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय। जब सृष्टि बन जाएगी तो ये सृष्टि, नहीं तो फिर प्रलय तो होना ही है। तो ये विलोम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और मुहावरा था चैन की बंसी बजाना। लीजिए अगला आया था चैन की बंसी बजाना। इसका मतलब हुआ कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो SSCGD का एग्जाम में चैन की बंसी बजा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? मौज काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? मौज। तो मौज मनाना इसका मतलब होता है। चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होता है? मौज मनाना। और कुछ लोग होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे अपने माँ बाप के लिए, जो कि अभी पहले मुहावरा बताए हैं। अगला बता रहे गद्यांश। दोस्तों गद्यांश से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। गद्यांश से क्वेश्चन आ रहा है। वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि का भी क्वेश्चन आया था। वर्तनी शुद्धि किसी ने बताया कि कवित्री का, कवि का आया था। कवि का स्त्रीलिंग पूछ रहा था। तो दोस्तों कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। ये सब आपको बता रहे हैं। ज्योत्सना, याद रखिएगा, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब आप कुछ याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके हिंदी के क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हैं। मुहावरा, विलोम, पर्यायवाची, गद्यांश, वर्तनी शुद्धि। इसका मतलब है जो 2018 में जो आपका पैटर्न था ना दोस्तों, वैसे ही आ रहा है। तो बिल्कुल आप सही कर सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप पेपर सही करके आएंगे। चलिए दोस्तों अब आपको तीसरे शिफ्ट के बारे में बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन पहले शिफ्ट के भी जो आपसे अब जा करके मिल पाए हैं उनको भी हम आपको साथ में बता देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन पूछा था कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किसको किससे जोड़ती है। तो दोस्तों ये जोड़ती है तिरुवनंतपुरम को, ये जोड़ती है तिरुवनंतपुरम और कासरा रोड, कासरा रोड। और ये कहाँ है? केरल में। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ है? केरल में। और ये क्या है? रेलवे कॉरिडोर है दोस्तों। क्या है ये? रेलवे कॉरिडोर।
ठीक है, तो याद रखे रहिएगा ये क्या है, एक रेलवे कॉरिडोर कैसा है, ये हाई स्पीड दोस्तों, हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर है। तो आपका एक क्वेश्चन आया था कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पावर प्ले के समय कितने खिलाड़ी बाहर होता है। दोस्तों पावर प्ले के समय कितने खिलाड़ी बाहर होता है, 2, सबको पता होगा। पावर प्ले के समय कितने खिलाड़ी बाहर होते हैं, 2 खिलाड़ी बाहर होते हैं। अगला बात, समझौता एक्सप्रेस। दोस्तों देखिए इसके पहले बंधन एक्सप्रेस पूछा था, अब समझौता एक्सप्रेस। तो समझौता एक्सप्रेस किसके किसके बीच में, बिल्कुल भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान समझौता यहीं से दोनों में हुआ था, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, बिकमिंग के लेखक। तो बिकमिंग की लेखिका कौन है, मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा, याद रखिएगा बिकमिंग के लेखक मिशेल ओबामा। अगला क्वेश्चन क्या था कि अजंता एवं एलोरा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ है, बिल्कुल दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है ये, महाराष्ट्र। तो याद रखे रहेगा अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन क्या था कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल के किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सागर माथा। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, सागर माथा। अगला जो क्वेश्चन आया था आपका कि HTML का फुल फॉर्म। देखिए दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, याद रखे रहिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखे रहेगा। कुछ और फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, जैसे DBS DBMS है, सॉरी DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। लैन का याद रख लीजिएगा दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। ये सब भी आप याद रखे रहिएगा दोस्तों, आप में पूछा जा सकता है। ALU का अगर बात करें, ALU तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CU का तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, CU का कंप्यूटर सर्किट यूनिट, सॉरी। और ये सब याद रखे रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। IC का इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखे रहिएगा। ये SU है कंट्रोल यूनिट दोस्तों। चलिए तो कुछ फुल फॉर्म भी आ रहा है, आप उसको भी तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि विश्व की दूसरी लंबी नदी। दोस्तों पहली लंबी नदी नहीं पूछ रहा है, पहली लंबी नदी कौन है, नील। पहली कौन है, नील है, लेकिन दूसरी कौन है दोस्तों, वो है अमेजन। कौन है, अमेजन। दूसरी लंबी कौन नदी है, अमेजन। ये आप में एक क्वेश्चन आया था, नदियों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री। दोस्तों बिल्कुल एकदम देखिए, श्री जयवर्धन कोटे। कौन है, श्री जयवर्धने कोटे, याद रखे रहिएगा दोस्तों, ये भी आप में आया था। अगला है कि 2019 तक संशोधन की संख्या, आप लोग देख रहे होंगे संशोधन भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसके पहले वाले में संशोधन पूछा गया था, 61वां पूछा गया था, तो ये सब याद रखे रहिएगा दोस्तों। तो 2019 तक संशोधन की जो संख्या है वो कुल कितनी है, 105। कितनी है, 105। 2019 तक कुल संशोधन की संख्या 105, याद रखे रहिएगा दोस्तों। और आपको बताते हैं विश्व पर्यटन दिवस। देखिए दिवस से भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आप दिवस भी पढ़ करके जाइए, दिवस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस कब है, तो वो है 27 सितंबर। 27 सितंबर, याद रखिएगा दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस कब है, 27 सितंबर। ठीक है। अगर बात कर रहे हैं राष्ट्रीयवाद दिवस, तो राष्ट्रीयवाद दिवस आपको पता होगा 12 जनवरी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करेंगे तो 12 अगस्त। ये सब भी याद रखे रहिएगा दोस्तों, ठीक है। आप ये भी इसको याद रख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस हो गया। लेबनान की राजधानी पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूट। क्या है, बेरूट। लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूट, याद रखे रहेगा। अगला देखिए, नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इसको मिला लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, राजधानी से भी आ रहा है, पर्वत से क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। फुल फॉर्म जरूर आप पढ़ लीजिएगा, फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। करंट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट भी पढ़ करके जरूर जाइएगा। बुक के भी नाम आ रहे हैं, देखे होंगे इसके पहले वाले में 400 डेज आया था, चेतन भगत आपको बताए थे।
हाँ, तो अगला क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, कहाँ ये, मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर। कहाँ है, मणिपुर। तो याद रखे रहेगा, ये पूछा गया था कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो है मणिपुर। इसका नाम क्या है, किबुल लेमझाओ नेशनल पार्क, उसका जो नाम है। ठीक है ना दोस्तों। तो अगला, गुजरात की जीवन रेखा। तो दोस्तों गुजरात की जो जीवन रेखा है वो कौन है, तो वो है नर्मदा। और यही मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा कहलाती है। मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा कौन कहलाती है, नर्मदा। याद रखे रहेगा दोस्तों। ठीक है। अगर बात करें, एक और बता दें, अगर बात करें असम की, तो असम का कौन है, ब्रह्मपुत्र। और ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र को असम का जीवन रेखा भी कहते हैं और इसे जीवन रेखा भी कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, और इसे शोक भी कहते हैं। ये असम का शोक भी है, ब्रह्मपुत्र ही। ये भी याद रखे रहेगा। अगला क्वेश्चन है हवा महल। हवा महल बताइए कहाँ है, बिल्कुल जयपुर में है। हवा महल कहाँ है, जयपुर राजस्थान। कहाँ है, जयपुर राजस्थान। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, करा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। और आपको बता दें कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी। ये भी याद रखे रहेगा, 28 फरवरी। ये सब आप याद रखे रहेगा कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको एक और बता दें, प्रिट्जकर पुरस्कार। प्रिट्जकर पुरस्कार दोस्तों किस में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। किसमें, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। और अगर यहीं पर बात करें पुलित्जर, तो दोस्तों इसी वजह से इसको बताया था कि आप कंफ्यूज ना रहिए। पुलित्जकर तो ये किस में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में। तो याद रखे रहिएगा कि प्रिट्जकर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में और पुलित्जकर पत्रकारिता के क्षेत्र में। दोस्तों किसमें, पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ये भी आप याद रखे रहिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा था दोस्तों। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड याद रखे रहेगा। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया था। करा यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल ही में कहाँ बना है, तो दोस्तों हाल ही में कहाँ बना है, कुशीनगर में। कहाँ बना है, कुशीनगर में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। यहाँ पर याद रखे रहेगा। अगर पूछता आयुष विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय कहाँ दोस्तों, बिल्कुल गोरखपुर में। कहाँ, गोरखपुर में। अगर बात करें विधि विश्वविद्यालय, राज्य में विधि विश्वविद्यालय अभी कहाँ खुला है, हाल ही में राज्य में विधि विश्वविद्यालय कहाँ खुला है दोस्तों, प्रयागराज। कहाँ खुला है, प्रयागराज। इलाहाबाद इसका पहला नाम था। ठीक है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था। राज्य विश्व ये कहाँ, प्रयागराज में। ठीक है। और इसके जो कुलपति होंगे वो कौन होंगे दोस्तों, वो भी आपको साथ साथ में बता देते हैं। जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वही इसके कुलपति होंगे। और अगर पूछा जाए कि भारत में पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, तो वो खोला गया था बेंगलुरु में। कहाँ खोला गया था, बेंगलुरु में। भारत में पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, बेंगलुरु में। याद रखिए, कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि चेचक क्या है, तो दोस्तों चेचक एक क्या है, वायरस है। क्या है, एक वायरस है। चेचक एक प्रकार का क्या है, वायरस है। अब किस तरीके से आया था, उस वायरस का नाम पूछ रहा था कि बस ये पूछ रहा था कि चेचक क्या है, तो ये प्रकार का ये वायरस है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूपी की प्रथम सीएम पूछ रहा था दोस्तों, सुचिता कृपलानी। कौन, सुचिता कृपलानी। आपको बता दें यूपी का और पूरे भारत का भी सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री कौन, सुचिता कृपलानी। याद रखे रहिएगा। और हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आया था, अगला क्वेश्चन आया था असम की शोक। तो दोस्तों यहीं पर हम बताएं क्या आया था, क्या ये क्वेश्चन। अगर असम की शोक यहाँ पर पहले बता दिया, असम की शोक क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम की शोक भी कहा जाता है और जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये भी याद रखे रहिएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखे रहिएगा साथ साथ में। अगला क्या है कि पीर पंजाल पर्वत कहाँ है, तो बिल्कुल दोस्तों पीर पंजाल पर्वत कहाँ है, वो है हिमाचल प्रदेश और J&K जम्मू कश्मीर, यहां से यहां तक है। ठीक है, ये भी आप याद रखे रहिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या आया था, बांग्लादेश के पीएम कौन? बांग्लादेश के, देखिए क्वेश्चन, बांग्लादेश का पीएम आ गया तो कौन? शेख हसीना। कौन? शेख हसीना, याद रखे रहिएगा, शेख हसीना। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, www का फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, www अभी आपको इसको कराया गया था, अभी कल के प्रैक्टिस में कराया गया था, जो रात 8 बजे चलती है प्रैक्टिस, उसमें कराया गया था। तो www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखे रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सिडबी का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों। तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज, यहां पर लिख दें सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी का फुल फॉर्म है। तो ये सब क्वेश्चन आपके, कुछ क्वेश्चन इसमें फर्स्ट शिफ्ट के भी जो बचे थे, जो आपके द्वारा हमें मिले किसी तरीके से, तो उसको, उस क्वेश्चन को भी बता दिया आपको। थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन थे, तो ये सब क्वेश्चन आपके आए थे। और जिन्होंने भी पेपर दे करके आया है, जो भी पेपर दे करके आ रहे हैं, वो सब बता रहे हैं कि हिंदी अच्छी आ रही है। तो दोस्तों आने वाले शिफ्ट में जिनका भी पेपर होगा उनका हिंदी अच्छा होगा। और ये जो जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी बहुत, हम इजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये मॉडरेट लेवल का है और बहुत कठिन भी नहीं है। लेकिन आप कम से कम 12 से 15 नंबर, 17 नंबर आप गेन कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।